अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ऑल। आज हम आपके साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एड नंबर 9 आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2025 का जो एड नंबर 9 है वो जारी कर दी है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ डिटेल में आप जो डिफरेंट पोजीशंस हैं उन पे बात करेंगे और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, रेलेवेंट उनका एक्सपीरियंस क्या चाहिए और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो हम चलते हैं अपने ऐड की तरफ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो पहली पोजीशन अनाउंस हुई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के अंदर अनाउंस हुई है। और जो फर्स्ट पोजीशन जो आप देख रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की है, असिस्टेंट क्या आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट की है 17 स्केल की और सिर्फ एक पोजीशन है और ये रेगुलर बेसिस पे है। अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपको केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है इसमें और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है इन एनालिटिकल वर्क और ट्रीटमेंट ऑफ एंटिक्विटीज़, तो ये आपको रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप क्वालिफ़िकेशन ऐज की बात करें तो 22 से 28 साल जो है ऐज है मेल के लिए और 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है मेल के लिए। और फीमेल की बात करें तो 22 से 28 साल और फीमेल के लिए 8 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है, तो फीमेल 36 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। अगर हम इसके बात करें सिलेबस की तो आपका जो 100% जो सिलेबस होगा वो आपका क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है या क्यूरेटर। ये 17 की पोजीशन है रेगुलर बेसिस पर और सिर्फ एक पोस्ट है इसकी। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपको आर्कियोलॉजी में, म्यूजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी में चाहिए, या आपकी मास्टर डिग्री अगर आप क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर जिस तरह पर्शियन है, अरेबिक, संस्कृत, हेब्रू, ग्रीक, लैटिन, अरमैक के अंदर है तब भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और इवन अगर आपकी बैचलर डिग्री है ना आर्किटेक्चर के अंदर तो तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपको 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए आर्कियोलॉजी के अंदर और एक रिसर्च पेपर अगर आपका जर्नल के अंदर पब्लिश होगा तो तब आप इसमें एलिजिबल होंगे। यानी आपकी क्वालिफिकेशन प्लस 3 ईयर आपका एक्सपीरियंस और एक रिसर्च पेपर, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। अगर आप एज की बात करें तो 22 से 31 साल मेल के लिए है प्लस 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर फीमेल की बात करें तो 22 से 31 प्लस 8 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो अगर आप हम इसके बात करें सिलेबस की तो ये जीके का पेपर होगा 100 मार्क्स का जिसमें डिफरेंट पोर्शंस होंगे जीके के, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरी साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन है वो हेड ड्राफ्ट्समैन की है। ये भी रेगुलर पोजीशन है बीए 17 की, एक पोस्ट है और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक रिक्वायर्ड है, लेकिन 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ ड्राफ्ट्समैनशिप का भी इसमें रिक्वायर्ड होगा आपसे और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको साथ चाहिए होगा सिविल एंड आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर। और एज की बात करें तो 25 से 35 साल प्लस 5 ईयर का जो है आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी मेल के लिए। और फीमेल के लिए 25 से 35 साल प्लस 8 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। तो फीमेल 43 साल तक अप्लाई कर सकती है और मेल 40 साल तक। अगर हम इसकी बात करें सिलेबस की तो 100% जो पेपर होगा आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ ड्राफ्ट्समैनशिप। तो जो आपका डिप्लोमा होगा ना ड्राफ्ट्समैनशिप का तो उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आपका जो पेपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है सीनियर आर्किटेक्ट की पोजीशन है 18 स्केल की और टोटल 1 पोस्ट है रेगुलर। और इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए आर्कियोलॉजी के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, सॉरी, यानी बैचलर डिग्री आपको आर्किटेक्चर के अंदर चाहिए और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंशिएंट साइट्स और मॉन्यूमेंट्स पे आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, प्लस 3 रिसर्च पेपर भी आपके होना ज़रूरी हैं, तब आप एलिजिबल होंगे इस पोजीशन के लिए। और इसके साथ अगर हम इसकी बात करें ऐज की तो 25 से 35 साल प्लस आपको 5 ईयर का जनरल रिलैक्सेशन दी जाएगी। फीमेल के लिए 25 से 35 साल प्लस 8 ईयर की रिलैक्सेशन है, यानी फीमेल 43 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। सिलेबस का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फील्ड ऑफिसर की है, बीए 16 की पोस्ट है और ये भी ओपन मेरिट की सिर्फ एक पोस्ट है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपको चाहिए आर्कियोलॉजी में, म्यूजियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी में, या अगर आपकी मास्टर डिग्री क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपकी बैचलर अगर आर्किटेक्चर के अंदर है तब भी आप एलिजिबल हैं। तो अगर हम इसकी एज की बात करें तो 20 से 28 साल है मेल के लिए, प्लस 5 साल का जनरल रिलैक्सेशन है और फीमेल के लिए 20 से 28 साल प्लस
8 साल का जनरल रिलैक्सेशन चाहिए और सिलेबस इसका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेटर आपको बता दी जाएगा थ्रू वेबसाइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट क्यूरेटर की ये 16 की ये पोस्ट है। ओपन मेरिट की ये 3 पोस्ट हैं। अगर आप क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए आर्कियोलॉजी में, म्यूजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी में, या अगर आपकी मास्टर डिग्री क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर है जिसमें पर्शियन है, अरेबिक, संस्कृत, हिब्रू एटसेट्रा, तो तब भी आप असिस्टेंट क्यूरेटर के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ-साथ अगर आपकी बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर के अंदर है और तो तब भी आप एलिजिबल हैं। और अगर एज की बात करें तो 20 से 28 साल प्लस 5 ईयर का ए रिलैक्सेशन आपको दी जा रही है। मेल को फीमेल को 20 से 28 साल प्लस 8 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है और इसका सिलेबस भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो लेटर ए अपलोड कर दीजिएगा वेबसाइट पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन है वो सब डिविजनल ऑफिसर की है आर्कियोलॉजी के अंदर और इसकी 2 पोस्ट हैं रेगुलर। अगर हम इसके बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस सॉरी इसकी अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सब डिविजनल ऑफिसर के लिए जो कि 17 की पोस्ट है, इसके लिए बीएससी सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर, तो तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर एज की बात करें तो 20 से 30 साल है, प्लस 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर फीमेल की बात करें एज की तो 20 से 30 साल प्लस उनको 8 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर हम इनकी बात करें पेपर की जो सिलेबस होगा तो 80% आपका क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और जो सिर्फ 20% वो आपका जीके होगा। यानी 80% आपका पेपर क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड होगा और 20% आपका जीके होगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है सब इंजीनियर की हैं और ये टोटल 9 पोस्ट हैं और इसमें ओपन मेरिट की 8 हैं और एक वुमेन कोटा है और ये भी रेगुलर हैं। और इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना ज़रूरी है सिविल टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्ट के अंदर। एज की बात करें तो आपको 18 से 25 साल और 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। फीमेल को 18 से 25 साल प्लस 8 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो 80% आपका क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड होगा पेपर और 20% आपका जीके शामिल होगा इसमें जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये केमिकल असिस्टेंट की पोस्ट है 16 स्केल की और रेगुलर है और एक पोस्ट है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए साइंस में विद केमिस्ट्री और एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज शैल बी एक्सेप्टेड और इसमें एक्सपीरियंस भी आपको 3 इयर्स का चाहिए एनालिटिकल वर्क के अंदर, लेकिन वो भी आपका प्राइवेट एंटिटी के अंदर तभी एक्सेप्टेबल होगा अगर आप एसईसीपी या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से आप रजिस्टर्ड हैं तो। अगर अब एज की बात करूँ तो 20 से 28 साल है प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन है मेल के लिए और 20 से 28 साल फीमेल के लिए भी है, लेकिन 8 साल का रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। अगर हम सिलेबस की बात करें तो 100% जो पेपर होगा आपका रिलेटेड टू केमिस्ट्री होगा बैचलर लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्ट हैं वो लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ से हैं और ये नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट है 16 स्केल की और एक ही पोस्ट है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये फॉर 3 इयर्स। और अगर आप इसकी बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो मास्टर डिग्री आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी में चाहिए और 1 ईयर्स का आप एक्सपीरियंस नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रबल शूटिंग में आपको चाहिए होगा। यानी 1 साल का नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या ट्रबल शूटिंग के अंदर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। और एज की बात करूँ तो 22 से 30 साल है। प्लस 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी और फीमेल के लिए 22 से 30 प्लस 8 ईयर की रिलैक्सेशन है और आपके जितना भी पेपर ये सिलेबस होगा ये क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएँगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये लाइव स्टॉक एंड डेयरी डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स हैं। वेटरनरी ऑफिसर है 17 स्केल की, लेकिन इसकी 54 सीट्स हैं। और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डीवीएम डिग्री आपको चाहिए होगी और वैलिड रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल भी होना ज़रूरी है। एज 21 से 30 साल है और 5 साल का आपको ये रिलैक्सेशन दी जाएगी और फीमेल के लिए 21 से 30 साल, लेकिन 8 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो पेपर जो होगा आपका 1 पेपर होगा 100 मार्क का, लेकिन क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके सारे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है रावलपिंडी। तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के रावलपिंडी में, तो इसमें जो पहली पोजीशन है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है इंजीनियरिंग या एसडीओ सिविल की है 17 स्केल की। 3 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट की हैं और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल डिसिप्लिन चाहिए और इसके अलावा वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी होना ज़रूरी है। और अगर एज की बात करूँ तो 21 से 28 साल है प्लस 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दी जा रही है। फीमेल को 21 से 28 साल और 8 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर सिलेबस की बात करें तो आपका जो होगा क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे और 1 पेपर होगा 100 मार्क का। उसके बाद अगर हम बात करें एमआईसी मैनेजर की पोस्ट है
18 स्केल की एक ही पोस्ट है। और ये मास्टर डिग्री आपको आईटी कंप्यूटर साइंस में चाहिए और 7 ईयर आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सुपरविजन भी आपको रिक्वायर्ड होगा एट सीनियर लेवल फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये आपको लाजमी चाहिए होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। और मेल की अगर बात करें एज की, तो 25 से 35 साल और 40 साल का तक आप अप्लाई कर सकते हैं मेल। और फीमेल जो है 25 से 35 साल उनकी एज है, लेकिन 8 साल का इनको रिलैक्सेशन दी जा रही है, 43 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। तो एक ही पेपर होगा, वन पेपर होगा 100 मार्क का, और 100 ये जो होगा आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच के ये पोस्ट हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और ये टोटल 30 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट की 23 हैं, स्पेशल पर्सन 1 और माइनॉरिटीज़ के लिए 2 और वेमेन के लिए 4 ये कोटा में शामिल हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर और एक्सटेंडेबल हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईसीसी या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस भी आपको रिक्वायर्ड होगा। प्लस आपकी जो स्पीड है एमएस ऑफिस के अंदर वो 45 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज की बात करें तो 21 से 30 साल है, प्लस 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। फीमेल को 21 से 30 साल रिलैक्सेशन है, इनको 8 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और इनका जो 80% पेपर होगा क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा, आईसीएस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेटेड होगा, और जो भी 20% है वो आपका जीके होगा। सो इसकी जो लास्ट डेट है वो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 मार्च 2025 है। सो दैट वाज ऑल। सो इफ यू वांट प्रिपरेशन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।